नमस्कार। डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC डायरेक्ट एयर कैप्चर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एम्बियंट एयर से यानी कि खुली हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकती है। DAC के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम जानें उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पॉइंट सोर्सेज क्या होते हैं और डिफ्यूज सोर्सेज क्या होते हैं। पॉइंट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो सोर्स होते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कंसंट्रेटेड मात्रा में मिलता है, जैसे कि कोई थर्मल पावर प्लांट, कोई स्टील फैक्ट्री, कोई सीमेंट फैक्ट्री। दूसरी तरफ डिफ्यूज सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली डाइल्यूट मात्रा में होता है। किसके रिलेटिव? पॉइंट सोर्स के रिलेटिव, जैसे कि एम्बियंट एयर। एम्बियंट एयर मतलब खुली हवा। तो जो ये डायरेक्ट एयर कैप्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की टेक्नोलॉजी है, ये डिफ्यूज सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी है। पॉइंट सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी अलग होती है। डिफ्यूज सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी DAC इसलिए डिफरेंट है क्योंकि डिफ्यूज सोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली डाइल्यूट कंसंट्रेशन में होता है। और ज़्यादा हम आगे बढ़े उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज का मतलब क्या होता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको कैप्चर करने के लिए नेचर ने कुछ नेचुरल कार्बन सिंक्स बना रखे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ओशंस, वेटलैंड्स। इस पूरे प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? नेचुरल कार्बन सिंक्स के द्वारा कार्बन कैप्चर करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये होता कैसे है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ट्री है, तो जो ट्री है जब वो छोटा सा एक पौधा होता है, जब एक ट्री छोटा सा पौधा होता है तब अपनी ग्रोथ के लिए उसे फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ओवर द ईयर्स जब वो छोटे पौधे से बड़ा ट्री बनता है, इस मैच्योर होने की जर्नी में वो बहुत सारा कार्बन कैप्चर कर लेता है। और ये जो कार्बन वो कैप्चर करता है, कार्बन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो कैप्चर करता है वो बायोमास के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। बायोमास क्या होता है? पेड़ का ट्रंक मतलब पेड़ का तना, पेड़ की टहनियाँ, पेड़ की पत्तियाँ, ये सब बायोमास होता है। तो ये नेचुरल कार्बन सिंक होता है फॉरेस्ट, मतलब नेचुरली कार्बन को कैप्चर करने का। पर हमने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दिया है एटमॉस्फेयर में कि नेचुरल कार्बन सिंक के भरोसे हम अकेले नहीं रह सकते। इसीलिए हमने आर्टिफिशियल मेथड्स डेवलप किए, ऐसी मशीन्स डेवलप करी जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सके आर्टिफिशियली। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियली उसको कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके हम उसको स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स तो उसको बायोमास के फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम उसको अंडरग्राउंड रॉक्स में या जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो नेचुरल कार्बन कैप्चर और आर्टिफिशियल कार्बन कैप्चर, ये दो तरीके के कार्बन कैप्चर होते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, DAC मतलब डायरेक्ट एयर कैप्चर। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ठीक है ना, डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। कैप्चरिंग व्हाट? वी आर कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। खुली हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के निकालना। तो ये जो प्रोसेस होता है DAC का, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्टैक्टिंग, सेकेंड स्टेप होता है कैप्चरिंग
और थर्ड स्टेप होता है सेपरेशन। कॉन्टैक्टिंग मतलब डीएसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आपने जो मशीन बनाई, उस मशीन के अंदर आप एयर को सक्शन द्वारा लेके आते हैं, और ये सक्शन फोर्स कौन क्रिएट करता है? बड़े बड़े फैंस। ठीक है, तो एयर को आप इस मशीन के कांटेक्ट में लाते हैं। फिर मशीन के अंदर क्या होता है? मशीन के अंदर केमिकल्स होते हैं जिनसे सॉल्वेंट्स कहते हैं। ये सॉल्वेंट्स सेलेक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इन केमिकल से आके चिपक जाते हैं, तो ये हो गया कैप्चरिंग। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर तो कर लिया, पर अब इस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड को हमें सेफली रिमूव भी करना पड़ेगा इस सॉल्वेंट में से, नहीं तो ये तो लीक होके वापस एयर में पहुंच जाएगा। ठीक है ना। और ये जो सॉल्वेंट है ये हमें बार बार भी तो यूज़ करना है, कोई एक ही बार तो चलानी नहीं है मशीन तो कंटिन्यूसली चलानी है, तो इस सॉल्वेंट को रिकवर भी तो करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट को रिकवर करने के लिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैप्चर किया है वो लीक ना हो जाए दोबारा, उसको सेफली अपनी कस्टडी में रखने के लिए सेपरेशन प्रोसेस भी जरूरी है। तो कॉन्टैक्टिंग, कैप्चरिंग और सेपरेशन, ये 3 स्टेज होते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर प्रोसेस के। ये डीएसी की जो टेक्नोलॉजीज अभी करंटली जो वर्ल्ड में है वो 2 टाइप की है, एड्जॉर्प्शन बेस्ड और एब्जॉर्प्शन बेस्ड। इसमें कुछ नहीं होता है, अगर जो आपका केमिकल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहा है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम कहते हैं SDAC, वो अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसको कहते हैं LDAC। अच्छा, हमने मशीन लगा दी आर्टिफिशियली कार्बन को कैप्चर करने के लिए, मशीन में इन्वेस्टमेंट भी डाल दिया, पर ये जो कार्बन हमने कैप्चर किया ये कार्बन तो हमारे कोई काम ही नहीं आ रहा है। तो जब तक इस कार्बन का हम इकोनॉमिकली वायबल यूज डेवलप नहीं कर लेते, ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है डीएसी की ये कमर्शलाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर अगर उसमें अपना फंड इन्वेस्ट करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उसको कुछ रिटर्न्स तो मिलने चाहिए। वो रिटर्न्स कब मिलेंगे? जब ये कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका कोई यूज केस डेवलप हो। तो साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, इंडस्ट्री के लोगों ने ओवर द ईयर्स काफ़ी एप्लीकेशंस डेवलप की है जो कि हम आगे देखते हैं डिटेल में। जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज केस है इस कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का वो है एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी। एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी, एनहेंस्ड का मतलब है बढ़ी हुई, ज़्यादा। ऑयल रिकवरी, ऑयल रिकवरी मतलब जो हमारे क्रूड ऑयल के तेल के कुएं हैं उसमें से और ज़्यादा ऑयल निकालना। एक्चुअल में होता क्या है, ओवर द ईयर्स किसी एक पर्टिकुलर तेल के कुएं में से जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं तो उसकी जो आउटपुट होता है वो कम हो जाता है। पर ये देखा गया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर देते हैं हाई प्रेशर पे ऐसे ऑयल वेल के अंदर, तो जो रिकवरी है ऑयल की वो बढ़ जाती है, हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं ऑयल के। तो इससे क्या होगा, ऑयल ज़्यादा आएगा तो ऑयल कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो ये अपने प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा उस कंपनी को दे देगी जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड खरीदेगी, जिसको ये पंप करके अपने वेल में डालेगी। तो जिस कंपनी ने डीएसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया था उसको कोई रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होगी। तो ये पूरा डीएसी का जो प्रोजेक्ट है आपका, टेक्नोलॉजी कमर्शियली वायबल हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कैप्चर किया एम्बिएंट एयर से, उससे हम सिंथेटिक फ्यूल जैसे कि एविएशन फ्यूल, एथेनॉल, मेथेनॉल, जैसे कि प्लास्टिक, यूरिया, पॉलीमर्स, ऑलिफिन्स, ये सब भी बना सकते हैं। कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट्स और भी बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड से बन सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बिल्डिंग मटेरियल में हम यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने कैप्चर किया था एम्बिएंट एयर से,
वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए लॉक हो जाता है। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में भी इसकी उपयोगिता देखी गई है। फूड प्रिजर्वेशन में और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन्स है, टेम्परेट रीजन्स है, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, वहाँ ग्रीन हाउस प्रैक्टिस का यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउसेज में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि जो प्लांट्स हैं उनकी यील्ड बढ़ जाए। पर इस टेक्नोलॉजी के DAC के कुछ कंसर्न्स भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला है कॉस्ट इसकी बहुत हाई है। इसमें एनर्जी इंटेंसिटी, मतलब जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्टैक्टिंग में, कैप्चरिंग में और सेपरेशन में, ये बहुत ज़्यादा है। एक एनर्जी फुटप्रिंट इसका ज़्यादा है। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं इन प्रोसेसेस के लिए, DAC टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए, वो एनर्जी कहीं फॉसिल फ्यूल से तो नहीं आ रही। लास्ट रिसोर्स डिमांड क्या है, लैंड के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, वाटर के ऊपर क्या डिमांड है, ये सब अभी भी कंसर्न है। अच्छा, इंडिया की जब बात करें, इंडिया में बहुत ही अच्छे लेवल पे रिसर्च ऑन गोइंग है और काफ़ी सारे तो इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा चुकी है इंडिया में। इंडिया के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल विंग्स भी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए DAC की। एक एजेंसी ने तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें जो सॉल्वेंट या केमिकल यूज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए, वो वाटर बेस्ड होगा, तो कोई एक्सपेंसिव केमिकल भी नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है और हम होप करते हैं कि फ्यूचर में इंडिया भी इसमें अच्छा डेवलप करेगा। थैंक यू वेरी मच।